अब केंद्र का अध्यादेश बिहार पर ला देता है कि नहीं जी नीतीश जी, अब हम अध्यादेश ला दिए हैं, आप किसी भी आईएएस तो छोड़िए, आप चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी को कि अध्यादेश लाकर उस कोर्ट के आदेश को निरस्त करना पड़ा। फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते हैं तो विपक्ष तो फिर धराशायी हो जाएगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जिस प्रकार से आज राजनीतिक गतिविधियां तेज है, देश भर के तमाम विपक्षी नेताओं का जुटान पटना में है, मीटिंग चल रही है, वैसे में आम आदमी पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश हमारे साथ। बबलू जी, सीधा सीधी बीजेपी नेताओं का, एनडीए नेताओं का कहना है कि यह मीटिंग पूरी तरह से फेल है। भाजपा के नेता इस विपक्षी बैठक से पूरी तरह से डर गए हैं, सहमे हुए हैं। अब ये लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ ये चिल्लाएंगे और ये इस तरह का बयान देते रहेंगे, क्योंकि इनके कारगुजारियों का जो है 2023 तक पूरा देश की जनता भुगत चुका है। आप देख सकते हैं कि महंगाई कहाँ चरम सीमा पार कर गया। गैस सिलेंडर जो है जहाँ 400 का मिलता था 1200 रुपया में मिल रहा है। जो जनता को जो अनाज मिलता था सस्ता, अब वो भी महंगा मिल रहा है। और इनके राज्य में किसानों का कोई आमदनी नहीं बढ़ी, जबकि इन्होंने कहा था कि किसानों की जनता को तो मुफ्त अनाज दे रही है एनडीए सरकार। देखिए, एनडीए सरकार 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज तो जरूर दे रही है, और उसमें लेकिन अनाज उगाने वालों के लिए क्या किया, इनके पास कोई योजना नहीं है। बल्कि इन्होंने बिल जो लाया था किसानों को बर्बाद करने के लिए लाया था, और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से लाया था, जिसको किसान आंदोलन के वजह से, किसानों के संघर्ष के वजह से वापस लेना पड़ा। बबलू जी, हम जहां तक आपको जानते हैं, आप एकदम धरती के आदमी हैं, एक सोशल वर्कर हैं। वैसे में जब दिल्ली में बिहार के लोगों की पिटाई की जाती है, मुंबई में की जाती है, उसमें आपकी पार्टी का तो फिर आवाज नहीं निकलता है। दिल्ली या मुंबई में तो अब खैर ये इस तरह की घटना, छिटपुट घटना हो जा रही है तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की घटनाएं अब नगण्य हो गई है, बिल्कुल नगण्य नहीं है। और कहीं अगर छिटपुट तो घटना अगर होता है तो इसके लिए हम लोग निंदा करते हैं। बबलू जी, बीजेपी नेता ने जो साफ तौर पर कहा है कि केजरीवाल, सिर्फ केजरीवाल जी का उदाहरण दे रहे हैं और नेताओं का भी छोड़ दीजिए, कि केजरीवाल जी को अपना मतलब है, दिल्ली में मन मुताबिक सरकार नहीं चला पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो कोर्ट के में आदेश को भी अध्यादेश ला करके पलट दिया, इसी को लेकर के बेचैनी है। और यहाँ आने से पहले भी उन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को पत्र लिख कर कहा था कि इस मुद्दे पर आपका क्या रुख है। अनिल जी, आप सोचिए कि 5 सदस्यीय खंडपीठ ने आदेश दिया था, न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करी, और उसके बाद उसके उन्होंने अपना जजमेंट पास कर दिया। और इनके जो भाजपा के नेता हैं उनसे पूछिए कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी को कि अध्यादेश लाकर उस कोर्ट के आदेश को निरस्त करना पड़ा। आप जो अध्यादेश क्या कहता है? आपको रोक रहे हैं। आपको याद होगा एससी एसटी मामले में भी संसद से कानून पारित हुआ था कोर्ट के आदेश के बाद, और जहां तक हमारी जानकारी है कि संसद को यह अधिकार है कि कोर्ट के आदेश को पलट सकता है। तो इसमें मोदी सरकार ने क्या गलत किया? कानून तो संसद ही बनाएगी ना। देखिए, आदेश अगर बताइए, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, अरविंद केजरीवाल अपने किसी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर सकते हैं, वो अगर वो अधिकारी कामचोर है तो बताइए कैसे विकास का काम होगा। आप ही का स्टूडियो का उदाहरण के तौर पर देते हैं कि अनिल जी, आप अपने संस्था चला रहे हैं और आपका कैमरामैन अगर आपका बात ना सुने, आपका स्टाफ आपका बात ना सुने, और आपको अधिकार ना हो कि इसको हम निकाल भी नहीं सकते, तो ऐसी संस्था या ऐसा तो खत्म ही हो जाएगा ना फिर। तो आप बताइए कि आज केंद्र की सरकार ने अध्यादेश ला दिया। अब जो राज्य का विषय है, ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह राज्य का विषय है, अब केंद्र का अध्यादेश बिहार पर ला देता है कि नहीं जी नीतीश जी, अब हम अध्यादेश ला दिए हैं, आप किसी भी आईएएस तो छोड़िए, आप चपरासी का ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कृषि राज्य का विषय है, आप किसानों के हित में फैसला नहीं ले सकते हैं। बिजली राज्य का विषय है, आप उपभोक्ताओं के हित में फैसला नहीं ले सकते। बबलू प्रकाश जी, आप चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अकेले जो मन करे वो करे, अपनी मनमानी करे। इसमें केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहा, एक कमेटी करेगी। जी, आप एक बात बता दूं सर, नहीं एक कमेटी करेगी तो कमेटी में कौन कौन लोग हैं?
आप आईएएस के नीचे कमिश्नर को एक जनता के द्वारा चुने हुए सीएम को रख दिए हैं। ये कहाँ का निर्णय अच्छा आदेश है? बबलू प्रकाश जी, हर राज्य में जो भी विपक्षी नेता जुटे हैं उनकी कहीं कांग्रेस से कहीं अपने से लड़ाई है। वैसे में लगातार जो कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता संभव नहीं होगी, किस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि संभव हो पाएगी? नहीं, अभी तो बैठक चल रही है, बैठक के बाद निर्णय होता है। और आज हालात है, जो समय है, आज लोगों को अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा महत्वाकांक्षा को कम करना पड़ेगा और समय के साथ चलना होगा। अन्यथा 2024 अगर स्थिति यही रही तो 2024 के बाद किसी को संभलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार हिटलर शाही केंद्र की सरकार कर रही है, एक एक को टांग कर फांसी लगा दिया जाएगा। आप मान रहे हैं कि आप लोग की एकता देश को से बचाना है, 2024 में देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, सरकार को आप लोग रोक लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रोक लेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा बबलू प्रकाश जी, लालू नीतीश की दोस्ती को सांप और नेवला की दोस्ती कहा जाता है। देखिए, कौन क्या कहता है सर, आज वो, हाँ, कौन क्या कहता है, हम लोग तो नहीं कहते हैं। हम लोग किसी भी इस तरह का फोरबाजी या इस तरह का कमेंट हम लोगों ने कभी नहीं पास किया, अनिल जी, या हमारे पार्टी ने कभी नहीं कहा। आज देख रहे हैं कि बिहार की स्थिति हो, केंद्र की स्थिति हो। आपको नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीजेपी नेता कहते हैं, एनडीए कहती है कि नीतीश लालू की दोस्ती जो है सांप और नेवले की दोस्ती, आपको नहीं कर रहे? बीजेपी के नेता जो है, इसी तरह का कंटेंट, इसी तरह के बयान को देने के लिए जाने जाते हैं। जनता के दुख दर्द, जनता बिहार में जो महंगाई है या कोई घटना है, इस पे तो कभी कुछ नहीं आता है, क्योंकि कभी सरकार में वो भी रहे हैं। आज अलग बात है कि राजद के साथ नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, कभी भाजपा के साथ सरकार चलाते हैं, तो लेकिन जनता की बात कोई नहीं करता है। सरकारें बदल रही हैं, मंत्री बदल रहा है, व्यवस्था, लेकिन जो कुव्यवस्था है वो ज्यों का त्यों है, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। और हमें गर्व है कि हमारी पार्टी जनता के मुद्दों पे बात करती है, महंगाई की बात करती है, बिजली की बात करती है, किसानों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है, और वो हम करते रहेंगे। बबलू प्रकाश जी, चलते चलते एक सवाल ले लेते हैं। जिस प्रकार से नाव में यात्री सवार हैं, नाविक ही अगर भाग जाएगा, कूद करके तैर करके दरिया पार कर जाएगा, यात्रियों का क्या होगा? अगर हम बात करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो विपक्षी एकता के लिए लगातार लगे हुए हैं, वैसे में अगर फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मारते हैं तो विपक्ष तो फिर धराशायी हो जाएगा। उम्मीद तो करते हैं कि इस तरह का नहीं होगा, बाकी तो हम तो भविष्यवक्ता नहीं है कि कह सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से आपकी हंसी ने बता दिया कि आपको अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं। चलिए, बबलू प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बबलू प्रकाश जी, आम आदमी पार्टी बिहार के प्रवक्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार संभावना नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो अभी तक उनका पिछला ट्रैक है, लेकिन बबलू प्रकाश आशान्वित है कि विपक्षी एकता सफल होगी। जिस प्रकार से इनका कहना है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है, वैसे में विपक्षी एकता बीजेपी को कहां तक रोक पाएगी, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।